हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन वेव सेंटर। ये लेक्चर आपके बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथ की होने वाली है, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे लिमिट एंड कंटिन्यूटी। ये आज हम कंप्लीट करने वाले हैं इन वन वीडियो। सो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी कि इसी टाइप्स के आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो कि ये इसी टाइप से रिपीट होते हैं एग्ज़ाम में हर बार। सो देखिए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके लिमिट एंड कंटिन्यूटी से। तो फर्स्ट टाइप आपका होता है कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कैसे पूछा जाता है कि सो दैट लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0,0 एक्स वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट को इक्वल टू 0। सो ऐसे आपसे पूछ लेगा कि इसको क्या करिए, सो करिए। फर्स्ट टाइप का तो यही आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि इसको आप सो करिए कि ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, ये पूरी वैल्यू 0 के इक्वल है। सो अब हम देखिए कुछ नहीं आपको करना है, बस एक मेथड, आपको ज़्यादा मेथड्स आपको नहीं अप्लाई करने हैं, क्योंकि ये हर क्वेश्चन में अलग अलग मेथड से अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। सो एक मेथड अपनाइए, उसी मेथड से हर क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सो मैं बता रही हूँ आपको, दो मेथड बताऊँगी आपको, जो बताऊँगी कि कौन सा मेथड किस क्वेश्चन में एग्ज़ाम में कब करना है। सो ये जो फर्स्ट, ये आपका कैसा मेथड है, फर्स्ट मेथड है, जो कि आपको अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया है एग्जाम में, या तो ऐसे कहेगा या तो फिर कहेगा अगर 0 नहीं दिया हुआ है, मान लीजिए कि अगर यहाँ पर 0 नहीं दिया हुआ है और कह रहा है कि इसको क्या करिए, सो करिए कि ये लिमिट को क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट इज द लिमिट। सो तो आपको इसको कैसे करना है, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो दिस मेथड, ये मेथड आपको यूज करना है। ओके, सो देखिए कैसे इसको करते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, इट लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0,0 एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन है आपका। सो क्वेश्चन फर्स्ट लिखेंगे, देन क्या करेंगे, रिपीट लिमिट यानी कि रिपीटेड लिमिट। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि रिपीटेड लिमिट। अब देखिए आप लोग, रिपीटेड लिमिट क्या होता है कंफ्यूज ना होइएगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिपीटेड लिमिट का मतलब क्या होता है कि हम पहले तो लिमिट x टेंस टू 0 रखते हैं, देन लिमिट y टेंस टू 0, देन उसके बाद क्या करते हैं, ये देखिए इस फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हम क्या करते हैं, इस फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले लिमिट x टेंस टू 0 अलग लिखेंगे, देन फिर लिमिट लगाएंगे y टेंस टू 0 अलग लिखेंगे, फिर ये एज इट इज़ ये क्वेश्चन उतार लेंगे यहाँ पर। सबसे पहले क्या करेंगे, जो इसके साथ में, इसके जस्ट ये क्वेश्चन, जो आपका क्वेश्चन गिवन है उसके बगल में जो जस्ट लिमिट रहेगा, तो वो y इज इक्वल टू क्या है, 0 है। ओके, तो y इज इक्वल टू 0 है, तो पहले क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 0 हम पुट करेंगे, लेकिन कैसे पुट करेंगे, डायरेक्ट नहीं पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0। सबसे पहले क्वेश्चन को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, अगर हो रहा हो तो, अगर क्वेश्चन ऐसा दिया हो कि उसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें से हम क्या कर सकते हैं, इसमें से y कॉमन ले सकते हैं, इसमें से भी y कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से मैंने y कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर यहाँ कॉमन लिया, x अपान वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि वाई स्क्वायर इधर कॉमन ले लिया मैंने, तो 1 आ जाएगा। नीचे से भी मैंने वाई स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। सो इतना सिंप्लीफिकेशन करने के बाद अब क्या करेंगे, देखिए अब y इज इक्वल टू वाई टेंस टू 0। अब देखिए इसके बगल में क्या है, y है, तो y की जगह पर हम क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। सो y की जगह पर 0 पुट किया तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी। देन y की जगह पर 0 पुट किया तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी। देन देखिए यहाँ से देखिए y की वैल्यू 0 पुट किया मैंने, यहाँ से भी y की वैल्यू क्या की, 0 पुट की, इसको ये क्या हो गया, कट हो गया, और यहाँ पर भी मैंने y की वैल्यू क्या पुट की, 0 पुट की, तो सभी मिलाकर पूरा हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर
देखिए x इंटू एक्स तो बचेगा ही और y की वैल्यू सभी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो x इंटू 0, देन अब यहाँ पर देखिए अब y तो कैंसिल हो गया, क्योंकि y अब लिमिट y का हम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये अप्लाई मैंने कर चुका, y की जगह पर 0 पुट किया तभी तो ये वैल्यू हमारी 0 आई। तो जो वैल्यू मैंने पुट करके लिख दिया हुआ है उसको अप्लाई नहीं करेंगे, यानी कि उस लिमिट को अब यहाँ पर नहीं लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पर वो लिमिट नहीं लिखा हुआ। अब क्या ऐसा लिमिट लिखा है, लिमिट केवल क्या बचा, x टेंस टू 0। अब x टेंस टू 0 लिमिट अप्लाई करेंगे तो पूरी वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। यहाँ पर अगर 0 अप्लाई कर देंगे x की जगह पर तो पूरी वैल्यू आपको 0 आ जाएगी। तो हम कोई सा भी लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे, केवल हम क्या लिख देंगे, 0। ये हमारी क्या थी, जब y की वैल्यू मैंने 0 रखी है, पहले y की वैल्यू रखी थी, फिर x की वैल्यू, तब ये हमारा कैसा आया, 0 आया। देन अब उसी मेथड से हम क्या करेंगे, पहले लिमिट y टेंस टू 0 रखेंगे, देन लिमिट x टेंस टू 0। यहाँ पर मैंने क्या किया था, लिमिट x टेंस टू 0 रखा था। अब यहाँ पर करेंगे लिमिट y टेंस टू 0। आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर सेम इट इज इट क्वेश्चन लिखेंगे। देन यहाँ पर सबसे पहले x की वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए पूरी वैल्यू 0 आ जाएगी। देन y की वैल्यू पुट करेंगे तो पूरी वैल्यू 0 आ जाएगी। सेम इसी तरीके से ये मैंने फाइंड आउट किया। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आपकी रिपीटेड वैल्यू जो थी, रिपीटेड लिमिट थी, वो तो फाइंड आउट हो गई। अब कोई भी क्वेश्चन में अगर सबसे पहले आपको क्या करना है, रिपीटेड लिमिट निकालना है। और रिपीटेड लिमिट कैसे निकालते हैं वो मैंने अभी आप लोगों को बताया। सेम पूरी की पूरी क्वेश्चन में यही करना है। जितने भी क्वेश्चन इस टाइप्स के आते हैं, आपको अगर पूछ लिया जाता है कि लिमिट फाइंड आउट कीजिए, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कोई भी फंक्शन, कोई भी क्वेश्चन या फंक्शन दे दिया हो और अगर कह रहा है कि उसमें आप लिमिट को एग्जिस्ट करता है नहीं करता है शो करिए या फिर प्रूफ करिए, कुछ भी कह रहा है, देन इसी मेथड से आपको सॉल्व करना है। ये रट लीजिएगा। ये कौन सा मेथड है, फर्स्ट मेथड है जो कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन में अप्लाई करना है। तो यहाँ से देखिए, फिर इसके बाद हम क्या निकालेंगे, डायरेक्ट लिमिट। एक बार तो हमने रिपीटेड लिमिट निकाला, अब क्या निकालेंगे, डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे। डायरेक्ट लिमिट में क्या होता है, लिमिट जैसा कि क्वेश्चन में दिया था वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख लिया। देखिए अब क्वेश्चन आपका सेम ऐसा ही दिया था, यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन सेम ऐसे ही डायरेक्ट लिमिट में पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। देन अब क्या करेंगे, पुटिंग y इज इक्वल टू एक्स ऑलवेज एवरी क्वेश्चन। यानी कि अगर आपसे, फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, कोई सा भी क्वेश्चन दे और उसमें कह रहा है कि लिमिट को एग्जिस्ट कराइए, लिमिट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, शो करिए करता है लिमिट एग्जिस्ट, इस टाइप के क्वेश्चन में, सभी क्वेश्चन में डायरेक्ट लिमिट निकालते समय हम क्या करेंगे, y की जगह पर x हम पुट करेंगे। सभी क्वेश्चन में, ये ध्यान रखिएगा, सभी क्वेश्चन में, केवल एक क्वेश्चन में नहीं। अब देखिए मैं बता सकती हूँ कि इसके ये क्या होता है, आपका ये पाथ है, कोई भी पाथ है जिसकी ये वैल्यू क्या होती है, y इज इक्वल टू एक्स होती है, किसी में y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स होता है, किसी में y क्यूब इज इक्वल टू एक्स होता है। पाथ के देखिए बहुत सारे पाथ हमारे पास हैं। ओके, पाथ की इक्वेशन बहुत सारी है। सो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में देखिए कन्फ्यूज़न बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना है। जो आता रहता है क्वेश्चन वो भी आप लोग कन्फ्यूज़न में भूल सकते हैं। सो एग्ज़ाम टाइम में केवल एक मेथड आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। सो देखिए ये मेथड सबसे सिंपल है कि अगर अब देखिए पाथ अगर याद करने चलेंगे तो बहुत याद करते जाएंगे, इसीलिए मैं एक पाथ बता रही हूँ, यही हर क्वेश्चन में अप्लाई करना है आप लोगों को। तो y इज इक्वल टू एक्स रख देना है। देन आपको ऑलवेज क्वेश्चन में रखना है। अब लिमिट x टेंस टू 0 रखना है। देखिए x टेंस टू 0 रखेंगे, देन क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या करेंगे, 0 रखेंगे, x टेंस टू 0। अब x स्क्वायर, अब देखिए y की जगह पर x रखेंगे तो यहाँ पर अगर x रखेंगे तो एक x और एक x क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। देन यहाँ पर x का स्क्वायर इज इट इज माइनस माइनस। अब y की जगह पर क्या रखेंगे, x रखेंगे तो यहाँ से x स्क्वायर हो जाएगा। देन x स्क्वायर प्लस का प्लस, फिर y की जगह पर x रखेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। देन इज इक्वल टू, अब x स्क्वायर, अब x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देन 2x स्क्वायर हो जाएगी। अब ये वैल्यू हमारी कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, अगर लिमिट x टेंस टू 0 रखेंगे तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। सो ये वैल्यू हमारी 0 हो गई।
अब देखिए डायरेक्ट लिमिट मैंने क्या निकाला था कि डायरेक्ट लिमिट में ये क्या वैल्यू आ रही है, 0 आ रही है, और ये लिमिट में भी या रिपीटेड लिमिट में भी वैल्यू क्या आ रही थी, 0 आ रही थी। तो डायरेक्ट लिमिट इज इक्वल टू 0 एंड इज इक्वल टू दी ये रिपीटेड लिमिट सिंस, तब ये जो आपका क्वेश्चन था वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल एग्जिस्ट लिमिट। लिमिट क्या कर जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा। लेकिन क्या आपसे पूछा था कि ये वैल्यू आपकी 0 के इक्वल है कि नहीं है, तो आप ऐसे प्रूव कर सकते हैं कि ये है या नहीं है। ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग, जब आपका क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जाता है तो आपको अप्लाई करना है। सो आई होप क्लियर हो गया होगा। आप लोगों को स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है तो आई होप आप सभी कर लेंगे इसको। ये देखिए आपका फर्स्ट मेथड था। अब एक बार मैं सेकंड मेथड बता देती हूँ, जो कि आपसे अगर 5 मार्क्स में क्वेश्चन या 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको अप्लाई करना है। सो देखिए सेकेंड मेथड है आपका, वही सेम क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 कामा 0 है, एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो पुट क्या करेंगे, वाई इज इक्वल टू एम एक्स पुट करेंगे। ये भी देखिए ये क्या है, पाथ है, पाथ का इक्वेशन है। तो पुट क्या करेंगे, y की जगह पर एम एक्स पुट कर देंगे। ये भी आप सभी में पुट कर सकते हैं। तो y इज इक्वल टू एम एक्स पुट करेंगे, फिर लिमिट x टेंस टू 0 लेंगे। y का वैल्यू हम नहीं ले रहे हैं अभी, केवल x टेंस टू 0 आप लोग लेंगे, क्योंकि y की वैल्यू से यहाँ से मैंने y को किस में चेंज कर दिया हुआ है, x में चेंज कर दिया हुआ है। सो आई होप समझ में आ गया होगा कि किस लिए हम y टेंस टू 0 नहीं ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये y को मैंने x में चेंज कर दिया हुआ है। सो पुट करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स, ये पाथ इक्वेशन है। देन लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर एम। अब देखिए y की जगह पर एम एक्स पुट करेंगे तो x 2x एक्स स्क्वायर हो जाएगा, m कोष्टक एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स का स्क्वायर। वाई की जगह पर एम एक्स पुट कर रहे हैं तो वाई का एम एक्स पुट करेंगे तो स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। देन यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स का स्क्वायर एम अपान, अब देखिए यहाँ दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है, आपका x कॉमन मिल रहा है तो x को कॉमन ले सकते हैं। तो x को कॉमन लिया, 1 माइनस एम स्क्वायर बचा, अपॉन में 1 प्लस एम स्क्वायर बचा। सो लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर एम, एक्स एक्स से कट गया, एक्स स्क्वायर तो 1 माइनस एम स्क्वायर बचा, 1 प्लस एम स्क्वायर बचा। देन अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे x टेंस टू 0। अब x की वैल्यू क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, तो ये पूरी वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी। तो सेम उसी क्या आया, सेम वही आया, 0 आया इसका भी, यानी लिमिट एग्जिस्ट करेगा, या प्रूफ हो गया कि ये वैल्यू किसके इक्वल थी, 0 के इक्वल थी। तो ये किस मेथड का है, ये शॉर्ट मेथड में आप लोग को अप्लाई करना है। सो आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर इस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको इस तरीके से करना है। अब देखिए एक मैं और क्वेश्चन लेकर बता रही हूँ। देखिए अब इस टाइप्स के अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो भी इसी मेथड से करना है जो मैंने अभी मेथड्स बताए आपको। सो दैट लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि इसका लिमिट क्या कर रहा है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ये आपको क्या करना है, शो करके दिखाना है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिमिट, पहले डायरेक्ट लिमिट। देखिए मेथड अगर आपको फर्स्ट अप्लाई करना है तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, रिपीटेड लिमिट, देन डायरेक्ट लिमिट। जब रिपीटेड लिमिट डायरेक्ट लिमिट के इक्वल आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा, लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। अगर डायरेक्ट लिमिट और रिपीटेड लिमिट इक्वल नहीं आते हैं तो वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये फर्स्ट मेथड है। और सेकंड मेथड में y इज इक्वल टू एम एक्स पुट करेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स पुट करेंगे। अगर उसकी ये वैल्यू क्या आ जाती है, 0 की इक्वल नहीं आती है तो वो कैसे हो जाएगी। देखिए अब इसको हम एक तरीके से और बोल सकते हैं कि ये पाथ को क्या कर रही है, इंडिपेंडेंट है, पाथ को डिपेंड नहीं करती है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती है। जब वैल्यू 0 आ जाती है तो यानी कि कुछ नहीं हुआ, पाथ पे ये डिपेंड ही नहीं की। जब पाथ पर कोई भी वैल्यू पाथ इंडिपेंडेंट होगी तो वो कैसा होगा, लिमिट को एग्जिस्ट करेगी। ये नोट डाउन कहीं आप लोग कर लीजिएगा, मैं बोल रही हूँ नोट डाउन कर लीजिए कि जब कोई वैल्यू, हिंदी इंग्लिश चाहे जिसमें आपको नोट करना हो नोट कर लीजिएगा, जब कोई वैल्यू 0 आ जाती है तो वो पाथ इंडिपेंडेंट हो जाती है और वो क्या होती है, लिमिट उसका एग्जिस्ट हो जाता है।
और जब वैल्यू 0 नहीं आती है, कुछ और आती है, तो वो पाथ डिपेंडेंट हो जाती है, तो वो क्या हो जाती है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सो देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन था आपका। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले रिपीटेड लिमिट निकालते हैं। तो रिपीटेड लिमिट में सबसे पहले क्या करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट y टेंस टू 0, दिस वैल्यू ओके। तो y की वैल्यू 0 रखेंगे, तो y की वैल्यू 0 रख दिया, 0 आ गया। देन x की वैल्यू रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये यहाँ से इसको अगर भाग करेंगे इसका, तो ये 0 आ जाएगा। सो यहाँ पर लिमिट y टेंस टू 0 हुआ, x टेंस टू 0 हुआ, x स्क्वायर y स्क्वायर ये पूरी 0 आ जाएगी। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए लॉन्ग वीडियो बन रही है, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ। डायरेक्ट लिमिट क्या होता है ये भी आप लोगों को पता है कैसे निकालते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 है, दोनों रखेंगे। अब देखिए इसमें भी क्या करेंगे, y इज इक्वल टू x पुट करेंगे, सभी क्वेश्चन में ऐसा करेंगे। y की जगह पर x रखेंगे, पूरी वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। देखिए डायरेक्ट लिमिट जो है ये इक्वल नहीं है, ये 0 आ रही थी, ये 1 आ रही थी, इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी, पाथ डिपेंडेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पाथ डिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट, यानी कि दोनों इक्वल नहीं आ रहा है। डायरेक्ट लिमिट और रिपीटेड लिमिट इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। सो आई होप क्लियर हो गया हो। ये फर्स्ट मेथड से था, आप लोग सेकेंड मेथड यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, सेम आंसर सेम आएगा आप लोगों का। आप लोग y की जगह पर mx पुट करके देखिएगा, आप लोग का आंसर सेम आएगा। सो चलते हैं। तो फ्रेंड्स आपके लिमिट के क्वेश्चन एंड होते हैं। लिमिट के बस 2 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो कहता है कि लिमिट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, सो करिए, या तो फिर पूछ लिया जाता है कोई वैल्यू गिवन होती है, उस वैल्यू के इक्वल मतलब 0 के इक्वल प्रूफ करना होता है, या किसी अदर वैल्यू के इक्वल प्रूफ करना होता है, तो सेम उसी तरीके से करते हैं। तो इसी टाइप्स के क्वेश्चन लिमिट के पूछे जाते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं, और वो भी लॉन्ग में बनते हैं, तो ज़रूर तैयार करके जाइएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका। देखिए अब कंटिन्यूटी का क्वेश्चन क्या आता है आपसे एग्जाम में, यही क्वेश्चन हर बार रिपीट किए जाते हैं, हर बार इसी टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं आपसे एग्जाम में कंटिन्यूटी के। सो दैट फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए सच दैट एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0,0 और 0 है, तो एक्स वाई इज इक्वल टू 0,0 इज कंटिन्यूअस एट 0,0 पर क्या है, कंटिन्यूअस है। ये हमें शो कर दिखाना है कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट 0,0, वी शैल शो दैट। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्वेश्चन ही पुट करेंगे। यहाँ से देखिए लिमिट जो है, हमारा क्वेश्चन क्या है, ये हमारी फंक्शन दी हुई है। सबसे पहले ये फंक्शन दी हुई है, तो इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, लिमिट अब देखिए किस पे दी हुई है, 0,0 पर, यानी ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। यहाँ से देखिए ये x y की वैल्यू दी हुई है 0,0। लिमिट x y टेंस टू 0,0। अब ये फंक्शन दी हुई है x y, सबसे पहले ये फंक्शन लेंगे, देन पुटिंग y इज इक्वल टू mx, y की जगह पर क्या पुट करेंगे, mx पुट करेंगे। लिमिट x टेंस टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस m अंडर रूट अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए क्या आ जाता है, अगर हम यहाँ से देखते हैं तो यहाँ आप लोग लिमिट लगा लीजिएगा। यहाँ पर लिमिट नहीं लगाया मैंने, इक्वल ही लिख दिया है, बट आप लोग लिमिट लगा लीजिएगा। सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एम अपान अंडर रूट में, अब यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर कॉमन 1 प्लस एक्स एम स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर भी लिमिट आप लोग लगा लीजिएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0। सो एक्स स्क्वायर एम अपान एक्स अंडर रूट 1। अब यहाँ से देखिए एक्स को बाहर लेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा एक्स का, तो अंडर रूट किस में लग जाएगा, 1 प्लस एम स्क्वायर में। देन अब क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0, अब 0 टेंस यानी कि एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगी, पूरी वैल्यू 0 आ जाएगी। दस द लिमिट ऑफ द एक्स वाई इज एग्जिस्ट एंड इक्वल टू दी ये 0, यानी कि जब ये 0 के इक्वल आ गया, यानी कि लिमिट क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखिए पहला तो हमने प्रूफ किया कि ये लिमिट क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखिए फंक्शन वैल्यू क्या करती है, आपकी फंक्शनल वैल्यू जो होती है 8 0,0 पे एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो फंक्शनल वैल्यू क्या है आपकी, ये है, ये आपका फंक्शन है।
तो फंक्शनल वैल्यू एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 0 थी, वाई की वैल्यू 0 थी, यानी 8x एक्स इज इक्वल टू 0 एंड वाई इज इक्वल टू 0, तो पूरी वैल्यू 0 है। यानी कि जो लिमिट की वैल्यू है और फंक्शनल वैल्यू दोनों वैल्यू क्या कर रही हैं आपकी, ये सेम है। सो द फंक्शन वैल्यू एंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 हेंस तब आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, हाँ जी हाँ, तो सो द फंक्शन वैल्यू एंड लिमिट ऑफ द फंक्शन वैल्यू इज इक्वल टू 0,80,0 पर हेंस द फंक्शन एफ एक्स वाई इज कंटिन्यूअस एट 0,0 पर। यानी कि जब दोनों फंक्शनल वैल्यू एंड लिमिट की वैल्यू सेम हो जाती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, वो फंक्शन हमारा कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। अगर दोनों वैल्यू यानी कि लिमिट की वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू सेम नहीं आती है तो वो कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। सो एक क्वेश्चन और है जो कि ये काफ़ी बार एग्जाम में रिपीटेड, ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम्स में, तो ये आप लोग करके देख लीजिएगा अपने से। अगर नहीं आएगा तो आप लोग करके ज़रूर देखिएगा, ओके। मैं दिखा दे रही हूँ इसका सॉल्यूशन, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बट अपने से करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, वरना आप सभी की मर्जी। यहाँ से देखिए, आप उस मेथड से भी इसको कर सकते हैं। मैंने ये रिपीटेड और डायरेक्ट लिमिट लेकर किया हुआ है, आप लोग उस मेथड से भी ये इसको कर सकते हैं जो अभी मैंने ये वाला मेथड बताया, फर्स्ट मेथड। सो आई होप सभी क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। ये देखिए, अब लिमिट के क्वेश्चन, बस वो जो मैंने 2 टाइप्स के क्वेश्चन बताए थे, 2 मेथड बताया था आपको। 1 मेथड किस में अप्लाई करना है, लॉन्ग में, 1 मेथड शॉर्ट में। आप दोनों मेथड को एक ही क्वेश्चन में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कीजिए। और ये भी आपका क्या है, इस मेथड का अप्लाई करेंगे। देखिए, अगर लॉन्ग क्वेश्चन है, जैसे लॉन्ग एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया ये सब, तो आप लोग अगर छोटे से करेंगे तो थोड़ी ना नंबर पूरा देगा एग्जामिनर। सो थोड़ा लॉन्ग करके दिखाएंगे तो लगेगा उसको भी, हाँ बच्चा लॉन्ग किया है, ये लॉन्ग का है तो लॉन्ग टाइप का है ये क्वेश्चन आंसर। सो इसीलिए मैंने दोनों टाइप्स के करा दिए हैं, आप जिसमें कंफर्टेबल हैं आप कर सकते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है, जो मैंने कहा था कि लिमिट एंड कंटिन्यूटी में पूरा कराऊंगी, सो मैंने पूरा करा दिया आज। ये बस यही आप, मैं कह रही हूँ पूरे बुक को कुछ मत देखिए, बस जितना मैं करा रही हूँ उतना करके जाइए। एग्जाम में अगर न आए तो मेरी चैनल को आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोबारा वीडियो मत देखिएगा, इतना मैं गारंटी देती हूँ। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाद में अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा जब अगर वीडियोस आपके जो मैं वीडियोस डाल रही हूँ उस पर क्वेश्चन नहीं आए तब एग्ज़ाम में। सो तब तक के लिए आप सब अच्छे से पढ़ते रहिए, धन्यवाद।